प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें। मेरा ऐसा कहने का के पीछे मकसद यह है कि आपको मालूम है कि 14th जेपीएससी का डंका बज चुका है। 14th जेपीएससी और इस परीक्षा का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और चाहते थे कि यह जल्दी से जल्द आए ताकि आपको इसमें शामिल होने का मौका मिले और आप झारखंड में एक प्रशासनिक पद हासिल कर सकें। तो मित्रों, जैसा कि आपको डिफरेंट माध्यम से पता चल रहा होगा कि यह परीक्षा अब निकट भविष्य में आयोजित होने वाली है और निश्चित रूप से वर्ष 2025 में यह संपादित हो जाएगी। कम से कम पीटी तो इसका जरूर पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, समय बहुत कम है, इसलिए मुझे लगा कि हम अपने दर्शकों, अपने पाठकों को कुछ ऐसी बातें बताऊं जो उनके लिए बहुत ही अहम हो, बहुत ही खास हो और इस परीक्षा को क्वालिफाई कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी उद्देश्य से छात्रों के रिक्वेस्ट पर, अभिभावकों के रिक्वेस्ट पर हमने आज के इस वीडियो को खासकर आपके लिए बनाया है और एक बिल्कुल ही नए अंदाज में हम इसे आपको पेश कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि अगर इस परीक्षा को आपको लेना है तो कितनी गंभीरता से लेना है, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको गौर करना है और साथ ही साथ आपको इस परीक्षा के लिए जो मूलभूत चीजें हैं उस पर आपको कैसे नजर रखनी है और उसकी तैयारी, उसके प्रिपरेशन में किस किस स्रोतों से, किन किन लोगों से मदद लेने की जरूरत है उसके बारे में भी आप सोच सकें, समझ सकें और अकॉर्डिंगली आप अपनी रणनीति बना सकें। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि इसको काफी सिलसिलेवार ढंग से हम 1 बाय 1 आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हमने आपके लिए जो लाया है वह है, आप गौर करेंगे, हमने स्लाइड के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है और इसमें आप देखेंगे कि जैसे हमने लिखा है 14th जेपीएससी 2025, इसमें परखें कि आप इस परीक्षा के लिए अभी उपयुक्त हैं या नहीं। मित्रों, समय आता है और चला जाता है। 14th के बाद से इसके आगे भी जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित होती रहेंगी, लेकिन अगर अभी आप इस वक्त पूरी तरह से अपने को तैयार नहीं पाते हैं इस परीक्षा के लिए, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो जरूरी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेशन में जाएं या आधे अधूरे मन से इस परीक्षा की तैयारी करके आप असफल हों और फिर आपका मनोबल टूट जाए। तो इसलिए हम लोगों ने हमने सोचा कि क्यों नहीं बिगिनिंग से ही, बेसिक थिंग से ही शुरू की जाए और उसी क्रम में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हमने पहला पॉइंट लिखा है कि भाषा का सही ज्ञान। मित्रों, आपको मालूम है कि यह परीक्षा 3 चरणों में होती है और उसका जो सेकंड महत्वपूर्ण चरण होता है वह मुख्य परीक्षा का होता है और मुख्य परीक्षा में आपको अपने को एक्सप्रेस करना होता है, अर्थात वह परीक्षा सब्जेक्टिव होती है और उसमें आपको लिखने के फॉर्म में, जिस तरह से आप निबंध लिखते हैं उसी तरह से आपको उसमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो अगर भाषा का सही ज्ञान आपका पास नहीं है, आप अगर ठीक से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से अगर पीटी क्वालिफाई भी कर जाए तो मुख्य परीक्षा में आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको भाषा का सही ज्ञान हो। तो इस पर आप काम करेंगे, पहले से भी आप जज करेंगे कि जैसे आप किसी भी टॉपिक पर, जैसे उदाहरण के स्वरूप मैं कहूं कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, साइंस इज अ बून और अ कर्स, इस पर आप कोशिश करें कि आप एक पैराग्राफ या कम से कम 400-500 वर्ड आप लिखें और खुद ही आप समझ पाएंगे कि आपने जो लिखा वह किस स्तर का है, आप अच्छी तरह से लिख पाए या नहीं लिख पाए, आपके पास तथ्यों की कमी है या भाषा का सही ज्ञान नहीं है, या आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जांच परख लें। अगर लगता है कि कुछ कमी है तब आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अगर इस एग्जाम को आप लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको भाषा का मूलभूत ज्ञान, चाहे आप हिंदी माध्यम से हैं या अंग्रेजी माध्यम से, आपको अच्छी तरह से न्यूज़पेपर का कोई भी 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ काफी माइन्यूटली देखना होगा। उसमें आपको यह भी देखना होगा कि उसमें जो फैक्ट हैं वो किस तरह से वो लिखे जाते हैं, कैसे एक ही फैक्ट बार बार वो रिपीट नहीं होते हैं और भाषा में मात्रात्मक त्रुटि वगैरह कैसे उसमें कम से कम होती है या नहीं होती है।
तो आपको भी उसी के अनुरूप अपनी लेखनी में सुधार लाने की जरूरत होगी। तो भाषा का सही ज्ञान होना बिल्कुल ही जरूरी है अगर आप इस परीक्षा को लेकर चलते हैं तो। साथ ही साथ आपको पता है कि तथ्यपरक यह एग्जाम है, इसमें हर स्टेज पर आपके ज्ञान की परख की जांच होती है और उसमें भी खासकर आप जिस दुनिया में रहते हैं उसका आपको सम्यक ज्ञान है कि नहीं, इसकी जानकारी, इसकी जांच तो बहुत ही अहम होती है। और इसके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट्स एक शिक्षित व्यक्ति को जिस तरह की आवश्यकता होती है, आपको भी कम से कम समसामयिक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। अर्थात आपके राज्य में, झारखंड या देश या विदेश में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, यह भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि है या नहीं है। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और यह सबसे अहम है। आप देख रहे हैं कि इसमें जैसा हमने लिखा है आत्मविश्वास। इनफैक्ट किसी भी एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई कराता है तो वो यही फैक्ट सबसे अधिक रोल प्ले करता है। आप कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अगर आप किसी चीजों को नहीं भी जानते हैं तो आप उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, यह कॉन्फिडेंस आप में अगर है तो आप निश्चित रूप से चीजों को जानते हुए, समझते हुए उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास का आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आपको लगे कि यह परीक्षा आप कर सकते हैं, तभी आप इस परीक्षा के बारे में सोचें, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है जितना कि आप आस पड़ोस के लोगों को देखकर सोचते होंगे, उनके क्वालिफाई होने से देखकर प्रभावित होते होंगे और लगता होगा कि मैं भी इस परीक्षा के में अपीयर हूं और एक पद हासिल कर लूं। लेकिन जितना देखने में आसान लगता है उतना वह आसान होता नहीं है। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा करना होगा और यह मानना होगा कि अगर आपने एक बार कदम बढ़ा दिया है तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे बस इसको हासिल करके ही वापस आना है। तो आत्मविश्वास आप में प्रचुर होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद वाला जो पॉइंट है, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की क्षमता। यह टाइम कंज्यूमिंग परीक्षा है। कोई भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा टाइम कंज्यूमिंग परीक्षा है। अगर आप सोचे कि मैं कितना भी इंटेलिजेंट हूं और मैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़कर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, तो बिल्कुल आप भ्रम में हैं। आपको इस परीक्षा के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या यूपीएससी लेवल का हो, आपको कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी ही होगी और इतनी क्षमता आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही होगी। और बिल्कुल यह ऐसा नहीं है कि यह बहुत कठिन कार्य है। आपको पढ़ने में मन तब नहीं लगता है जब चीजें आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया है, आपने एनसीईआरटी की क्लास 8, 9, 10 की बुक क्लियर कर लिया है, अच्छे से पढ़ ली है, तो आपका फाउंडेशन एक तैयार है और उसके बाद से आप जो भी पढ़ाई करेंगे आपको समझ में आएगी और जब समझ में आएगी तो निश्चित रूप से आप उसको पूरा करेंगे। तो 10 से 12 घंटा पढ़ लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और आप यह भी सोचें कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने का काम कब तक करना है। आपको बस 1 साल या अधिक से अधिक 2 साल। आप यह देखें कि कोई किसी भी फैक्ट्री में कोई व्यक्ति काम करता है या कहीं पर भी कोई वर्किंग आवर होता है तो 8 घंटा तो वैसे भी अलाउड है। तो 8 घंटा वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति काम करता है और आपको अगर पूरी अपनी भविष्य की दिशा निर्धारित करनी हो तो उसके लिए अगर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़े तो यह कोई बहुत अधिक नहीं है। इसलिए 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अब उसके बाद वाले पॉइंट पर आते हैं, आर्थिक स्थिति। मित्रों, कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जो पार्ट टाइम नहीं होती, उसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए, इस तरह की परीक्षाएं क्लियर करने के लिए आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है। तो अगर आप किसी और भी काम में अपने को इंगेज रखे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके पास इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप इस परीक्षा के सारे सिलेबस को पूरा कर सकें और उसमें और जो कंपटीटर्स आपके हैं उनके साथ compete कर सकें। क्योंकि अधिकांश छात्र जो इस परीक्षा के लेके चलते हैं वो फुल टाइमर होते हैं और 10-12 घंटा वो इसमें डिवोट करते ही करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आपको इतना अलाउ हो सकता है, 10 से 12 घंटा आपको मिल सकता है, तब तो आपके लिए बेटर स्थिति है। अदरवाइज अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और जब तक उतनी उत्कट इच्छा आपके अंदर नहीं है कि इस परीक्षा को हर हाल में क्लियर करना है, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे जॉब करते हुए।
हालांकि आपने आप में से बहुत सारे छात्रों ने देखा होगा जो हिंदी मूवी आई थी 12th फेल, उसके जो नायक हैं मनोज कुमार शर्मा, उन्होंने तो काफी विषम परिस्थिति में भी इस परीक्षा को क्रैक की है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस हो सकता है। मैं जनरलाइज स्थिति की बात कर रहा हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति मोटा मोटी ठीक ठाक होनी चाहिए, सो दैट कि आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल सके आप इस परीक्षा के लिए इसको तैयार करने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें पारिवारिक सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट आपका मनोबल को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी और जो आवश्यकताएं होती है फिजिकल रूप से, खाने पीने से लेकर आपके रहन सहन देख रेख करने की बात हो, अगर कभी आपकी तबीयत खराब हो तो उस स्थिति से उबारने की बात हो, तो उसमें परिवार का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए परिवार का भी आपको सपोर्टिव होना चाहिए। तो यह आपका जरूर एक ड्रीम होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये पूरे परिवार का अगर ड्रीम बन जाए तो आपकी राह थोड़ी आसान हो जाती है और आप आसानी से इस स्थिति से निकल आते हैं। तो ये सामान्य बातें थी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। अब आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित ये भी है कि इस परीक्षा को अगर वाकई आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसको काफी बारीकी से समझना पड़ेगा। तो इसीलिए दूसरा जो हमारा स्लाइड है वह है समझे इस परीक्षा को, यह परीक्षा इनफैक्ट है क्या। तो आप में से अधिकांश जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे फ्रेशर्स भी होंगे, नए लड़के होंगे जो इस परीक्षा को पहली बार दे रहे हैं, बिकॉज 2-2.5 साल के बाद से परीक्षा हो रही है। तो इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि यह 3 चरण में परीक्षा है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, इन 3 चरणों में संपादित होती है। तो इसके स्टेजेस को जानना जरूरी है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको जानना जरूरी है, और उसके बाद परीक्षा के सिलेबस, इसको तो काफी बारीकी से माइन्यूटली आपको समझना जरूरी है कि परीक्षा का आखिर सिलेबस कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है, मैं क्या क्या इसमें से जानता हूं और क्या क्या चीजों को मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत होगी। तो इसलिए परीक्षा के सिलेबस को आपको उतनी ही बारीकी से जाननी है जितनी कि आपको इसके अंदर के कंटेंट को पढ़ने का। तो सिलेबस 1 बार 2 बार 3 बार आप जरूर पढ़ें, और सिलेबस को एक केवल पीटी को ही नहीं बल्कि मेंस के सिलेबस को भी साथ ही साथ पढ़ें। फिर जैसा कि आपको मालूम है कि यह 3 चरण में पहला चरण जो होता है वो पीटी का होता है, और इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडीज पेपर और दूसरा झारखंड स्पेसिफिक। झारखंड स्पेसिफिक मीन्स झारखंड राज्य से रिलेटेड, और एक सामान्य अध्ययन जो कि किसी भी तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सारे चीजों से, करंट अफेयर्स, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। और झारखंड स्पेसिफिक झारखंड से, तो ये जनरल स्टडीज का पेपर ये 100 मार्क्स का होता है और 100 प्रश्न होते हैं, ये भी 100 मार्क्स का 100 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार ये 200 का होता है। और जैसा आप देख रहे होंगे परीक्षा के अंक विभाजन, इसमें प्रिलिमिनरी 2 पेपर 100 मार्क्स ईच, जैसा आपने अभी पीछे देखा, ये 100 नंबर के जनरल स्टडीज और झारखंड स्पेसिफिक। उसके बाद मेंस पेपर, आपके इसमें जो भी मार्क्स हैं ये गेटवे है इसमें आने के लिए, इसके मार्क्स आपके मेरिट में कहीं नहीं आएंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मेंस का दरवाजा खोलने वाला ये प्रीलिम्स ही है। तो इसमें जैसा हमने कहा कि आपको ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत है ये झारखंड पर, इसलिए कि 100 प्रश्न तो इसमें है ही, 10 प्रश्न इसमें भी झारखंड के इंक्लूडेड हैं जनरल स्टडीज में। तो इस प्रकार अगर इसकी बात की जाए तो 110 प्रश्न आपके केवल और केवल झारखंड रिलेटेड हो जाते हैं। तो आपको इस पेपर पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। पीटी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो पीटी में झारखंड आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, जनरल स्टडीज को भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपका पीटी का क्वालिफाई कराएगा मेंस परीक्षा के लिए। तो अब आते हैं मेंस में। आप देख रहे होंगे मेंस में कुल 6 प्रश्न पत्र हैं। 6 प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न पत्र है हिंदी और इंग्लिश का, जो 100 मार्क्स का है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको 33-35 मार्क्स लाना है,
उससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद पेपर 2 यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारे पेपर के जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट डिसाइड करने में रोल प्ले करेगा। तो सेकंड पेपर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या जो रीजनल लैंग्वेजेज हो जैसे संथाली, नागपुरी, खोटा या मतलब बंगला, उर्दू, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप ले सकते हैं। इसके कुल मार्क्स होते हैं 150। 150 मार्क्स का ये होगा। उसके बाद आता है पेपर 3 जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है। पेपर 4 पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ये भी 200 का। सिमिलरली पेपर 5 इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी 200 नंबर का। और छठा पेपर साइंस टेक का होता है, ये भी 200 नंबर का। तो इस प्रकार से कुल 950 नंबर के ये आपके हो जाते हैं रिटन के 950। और इंटरव्यू के ये 100 मार्क्स। अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसमें 100 मार्क्स इसमें जुट के टोटल 150 मार्क्स पर आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो मित्रों ये रहा इस परीक्षा का प्लान जो कि आपको जानना चाहिए कि आप जिस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उसकी आखिर योजना क्या है। तो ये हुए। अब इसके लिए कैसे इस परीक्षा की आप तैयारी करें, बिकॉज बगैर प्रॉपर रणनीति का कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस परीक्षा की तैयारी सम्यक रूप से और सिस्टमेटिक वे में कैसे हो, इसके लिए आपको पाठ्य सामग्री या PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले आपको सिलेबस चाहिए। सिलेबस आपने देख लिया, उसके अकॉर्डिंगली आपको रीडिंग मटेरियल्स चाहिए। रीडिंग मटेरियल्स आप इकट्ठा कर लिए। फिर PYQ प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, चाहे PT हो या मेंस हो, वो आप देख लिए। तब आपके पास ये वाला सेक्शन पूरा हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब आता है अभ्यास प्रश्न पत्र। इसका अगर आपने गहन अध्ययन कर लिया तो उसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र की बारी आती है जो आंसर राइटिंग में आपका वो काम आता है। शुरू में अगर PT की मैं बात करूं तो उसमें टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारा जब सिलेबस आपने पढ़ लिया, कंटेंट आपने देख लिया, उसके बाद से आप परीक्षा हॉल के जाने के पहले अगर आप बहुत सारे अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व नहीं किया है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, या बहुत सारे प्रश्न ऐसे नए नए उस समय आपके सामने आएंगे कि उनका ज्ञान आपके लिए जरूरी होगा और हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में रिपीट भी हो जाए। इसलिए ये अभ्यास प्रश्न पत्र भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पॉइंट है मार्गदर्शक। किसी भी परीक्षा के लिए या किसी भी चीजों को प्रॉपर वे में संपादित करने के लिए एक उसको संपादित कराने वाला व्यक्ति की भूमिका बहुत बड़ी होती है, या उस टीम की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको भी, चूंकि परीक्षा में बहुत सारे प्रतिभागी हैं, लाखों में हैं, और नंबर ऑफ सीट्स फ्यू, कुछ 100 होती है, इसलिए इसमें आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शक अगर हो जो इस फील्ड में बहुत लंबे समय से जिसे इसका अनुभव हो, अगर वो आपके साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसका अगर जज करने वाला, इसके बारे में बताने वाला अगर आपके पास कोई व्यक्ति है, कोई मार्गदर्शक है, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ऐसा मार्गदर्शक भी आपके पास जरूर होना चाहिए जिनसे कि आप सलाह ले सकें, जिनसे आप मोटिवेशन ले सकें, और जो समय समय पर आपको बता सके कि आप क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट है। अब आते हैं अगले स्टेज में कि इस परीक्षा के लिए अब प्रॉपर क्या रणनीति हो, क्या स्ट्रेटेजी हो। क्योंकि आपने सुना होगा कि पहले के जमाने में जो युद्ध लड़े गए, बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद भी लोग हार गए, और छोटी सेना ने भी अपना काम, अपना कर्तव्य दिखा दिया एक प्रॉपर रणनीति के चलते। तो यह भी एक युद्ध से कम नहीं है, और इसमें वही विजयी होगा जिसकी रणनीति प्रॉपर होगी, जो न हारने वाले मनोबल के साथ इस मैदान में आएगा। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहला
सेगमेंट है बैलेंस टाइम टेबल। एक आपके पास ऐसा टाइम टेबल हो जो कि सफलता के सीढ़ी तक आपको लेके जा सके। और जैसा कि मैंने कहा कि बैलेंस से मेरा अभिप्राय है कि ऐसा जो फॉलो किया जा सके, और इतना भी साधारण नहीं जिसको फॉलो करने के बावजूद भी आप कुछ हासिल ना कर सकें। इसीलिए शुरू में हमने कहा था कि 10 से 12 घंटे पढ़ने की आप में क्षमता होनी चाहिए। तो ये टाइम टेबल भी कुछ वैसा ही होना चाहिए कि कम से कम 10 से 12 घंटे का आपका वो टाइम टेबल हो, और उसमें सारे कंपोनेंट पर आपने ध्यान दिया हो, जो 6 पेपर मेंस के हैं उनके प्लस पीटी के जितने हैं। तो एक बैलेंस टाइम टेबल आप बनाएं। उसके बाद टाइम टेबल को हर हाल में फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, आपको यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि दुनिया के 95% छात्र स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन 2 से 3% ही छात्र उसको फॉलो करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि टाइम टेबल बनाना कितना आसान काम है, उसको फॉलो करना कितना डिफिकल्ट काम है। लेकिन जो ये 2-3% फॉलो करते हैं वही सक्सेस होते हैं। वही सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उन 2-3% छात्रों में आए, और स्पर्धा के रीडर से मैं उम्मीद भी करूंगा कि वे अपने को उस लिस्ट में शामिल करें। और 2-3% कितने दिनों की बात है, हार्डली 5 महीने 6 महीने इतना ही का बात है, उसके बाद से पूरी जिंदगी आराम। तो इस टाइम टेबल को हर हाल में आप फॉलो करना सीखें। उसके बाद अपने को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखें। आप इमेजिन कीजिए कि आपने सप्ताह में 4 दिन खूब अच्छे से पढ़ा और 2 दिन डीमोटिवेटेड रहे और 1 दिन बीमार पड़ गए, और कोई व्यक्ति 7 दिन पढ़ते रहा उसी पेस में जैसा वो पहला दिन शुरू किया था, तो निश्चित रूप से वह आपसे आगे खड़ा होगा। इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को लूज नहीं पढ़ने देना है, अपने को फिजिकली वीक नहीं होने देना है। तो इसके लिए आपको सुबह में एक्सरसाइज करने की बात हो या मेडिटेशन की बात हो, उसको भी आप अपने दिनचर्या में जरूर शामिल रखें। इस टाइम टेबल बनाते समय इसका भी जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं अधिकाधिक रिटेन वर्क करना। दोस्तों मित्रों, मैं ये सबों को बोलता हूं, मैंने अपने बच्चों पर भी अप्लाई किया है। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा बड़ा बेटा IAS है, 115 रैंक इस बार उसने हासिल किया है। इसके पहले IPS था। छोटा वाला बेटा इंडियन आर्मी में कैप्टन है NDA के थ्रू। तो मैंने हमेशा उन लोगों से इसी पर फोकस होने के लिए कहा है, और एक करवाया है, बल्कि जबरदस्ती भी। रिजल्ट आपके सामने है। तो जो लिखेगा वो सफल होगा, सीधा फॉर्मूला, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। लिखना एक कठिन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतना ही वह भी सत्य है कि जो लिखेगा वही सफल होगा, जो नहीं लिखेगा वो सफल नहीं होगा। ये तय है, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है, न एग्जामिनर जानता है, न कोई आदमी जानता है। आपको आपके लिखने से ही कोई भी जज करेगा, चाहे वो रिटन का मामला हो, मेंस का हो या पीटी का हो। आपने जो परफॉर्म किया है उसी से होगा। इसीलिए आपको लिखने पर विशेष ध्यान देना होगा। आप अगर 2 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 1 घंटा जरूर लिखना होगा। इस फॉर्मूला को आप अपने साथ आत्मसात करें और तब इस परीक्षा के लिए आगे बढ़े। अब आते हैं कि हम आपके लिए क्या सहयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2024-2025 अभी ये है, और 2002 से ही स्पर्धा प्रकाशन ने अपनी पुस्तकों को खासकर सिविल सर्विसेज के लिए और JPSC के लिए 2002 से ही हम इस पब्लिकेशन फील्ड में हैं, और शायद ही कोई अब तक के सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे झारखंड JPSC के थ्रू जिन्होंने स्पर्धा की पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया होगा। तो निश्चित रूप से हम आपको भी निराश नहीं करेंगे। हम आपके लिए भी पीटी और मेंस दोनों के लिए भरपूर सामग्री लेकर आए हैं, और आपको हम चाहेंगे कि आप उनका भी अधिकाधिक फायदा लें।
इसमें जैसे स्पर्धा प्रकाशन का क्या सहयोग हो सकता है, तो अभी हम 2-3 अलग अलग मोड में आपको मदद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल और हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसको तो साथ रखा ही है हम लोगों ने। जैसे पुस्तकों के द्वारा, पहला जो पुस्तकें हमने प्रकाशित की है उसके द्वारा आपको क्या हम मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीटी की बात करें तो पीटी के लिए हम पीटी और ई बुक्स पर भी हम इसलिए गए सो दैट कि आप कहीं भी रहते हो, हमारी रीच आप तक हो और आप हमारी पुस्तकों से फायदा ले सकें। हार्ड कॉपी में ये प्रॉब्लम होती थी कि अगर आप दूसरे स्टेट में रह रहे हैं तो आपको उसका एडवांटेज नहीं मिल पाता था, लेकिन ई बुक से ये दायरा बढ़ गया है और आप ई बुक भी आसानी से हमारे यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारे साइट पर या तो आप आए www.spardhaprakasan.com या जो हमारा अभी ऐप आपको दिख रहा होगा स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप, इसको आप डाउनलोड करेंगे। आपको उसमें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे फॉर्म में आपको दिखेंगे कि आपके लिए मटेरियल वहां पर अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड करें और ई बुक्स में आप जाना चाहते हैं ई बुक्स लें, या हार्ड कॉपी आप ऑर्डर करना चाहते हैं हार्ड कॉपी ऑर्डर करें और आप इससे अपना अध्ययन करें। तो जेपीएससी पीटी पेपर 1 के लिए गाइड हमारे पास है, दोनों ही फॉर्मेट में, ई बुक्स और ये जेपीएससी पेपर पीटी 1 प्रैक्टिस वर्कबुक है, जेपीएससी पीटी पेपर 2 गाइड, वैसे ही जेपीएससी पीटी पेपर 2 प्रैक्टिस वर्कबुक, जेपीएससी पीटी पेपर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के नाम से आपको मिलेगा। और हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पुस्तकें केवल हिंदी मीडियम में ही नहीं है, बल्कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी ये पुस्तकें अवेलेबल है। तो दोनों ही तरह के छात्र इसका फायदा ले सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें अपडेटेड फॉर्म में है, कुछ अपडेट हो रही है जो कि विद इन अ वीक, नेक्स्ट वीक तक वो सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। आप इन पुस्तकों का जरूर अध्ययन करेंगे क्योंकि सबसे पहले यही आने वाला है, पीटी एग्जाम सामने आने वाला है और ये क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप अगर गौर से सिलेबस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीटी और मेंस, अगर मेंस को भी आप साथ में लेके चलते हैं तो उसे पीटी के पोर्शन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारी पुस्तकें हैं। अब आगे आते हैं, पीटी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारे हैं। जैसे पेपर 1, इसमें 25 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। पेपर 2 ये हिंदी इंग्लिश में टेस्ट सीरीज 25, इसमें 100% एक्सप्लेनेशन भी शामिल है। और यही नहीं, इसमें आप अपना स्कोर भी देख पाएंगे कि कितना आपने किया, कितना सही किया, कितना गलत किया। और आपको मालूम है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए उसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपना जो भी थोड़ा मोड़ा गेस वर्क हो वो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज का भी आप एडवांटेज लेंगे। अब आते हैं मेंस के लिए। यूजुअली लोग पीटी पर तो काफी फोकस होते हैं, जितने भी पब्लिकेशन हाउस हैं या और लोग हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा थोड़ा पिछड़ जाता है क्योंकि वो काफी स्पेशलाइज्ड नेचर का होता है। लेकिन हमने आपके लिए बहुत सारा वर्क किया है और उसमें आप देखेंगे पेपर 1 के लिए हिंदी इंग्लिश की बुक है, जिसमें अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं नया पैटर्न पर 6 जेपीएससी से, आपको मालूम है कि सिलेबस का पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जाम का नेचर भी चेंज हो गया है। तो उसके बाद से हिंदी इंग्लिश वाला ये पेपर काफी अच्छा है। वैसे ही पेपर 2 में ज्यादा रेंज नहीं है, इसमें केवल हिंदी जो अपना लिटरेचर, लैंग्वेज लिटरेचर लेना चाह रहे होंगे छात्र, उनके लिए पूरा सिलेबस को कवर करता हुआ पेपर 2 है। पेपर 3 पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, आपको कहीं मटेरियल के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा अगर आप ये देख लेते हैं इस बुक को। वैसे ही पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 ये काफी अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की गई पुस्तकें हैं, जिनमें कम से कम 4 महीना 5 महीना टाइम दिया गया है इसको तैयार करने के लिए, और तब जाकर ये सरफेस पर किताबें आई हैं। इसलिए इसका भी आप लोगों को एडवांटेज जरूर लेना चाहिए। इसका भी आपको दिख रहा होगा इसका इमेज। उसके बाद जेपीएससी मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये देख रहे होंगे जेपीएससी मेंस फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे क्योंकि मेंस में भी पहला क्वेश्चन जो होता है ये 4 पेपर का, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इसका पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर का। तो हमने एक बुक इसके लिए स्पेशली तैयार कर दी, ये चारों पेपर का
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबों को मिलाकर इनके जितने भी टॉपिक और जितने भी इनके चैप्टर्स थे, वो सबसे जो जो बन सकते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बनाकर हम लोगों ने एक बहुत ही यूजफुल बुक ये तैयार कर दी, जो कि आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। उसके बाद जेपीएससी मेंस पीवाईक्यू एंड मॉडल, ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अब तक जितने एग्जाम हुए हैं जेपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा, उन सबके क्वेश्चन पेपर हैं, साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी है, उनका क्या आइडियल आदर्श उत्तर हो सकता है वो भी उसमें रखा हुआ है। और यही नहीं, उसके लिए अलग से हम लोगों ने कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए 5-5 मॉडल सेट भी तैयार कर रखा है। उसका क्या होगा, कुछ का सॉल्यूशन दिया हुआ है, कुछ को आपको खुद से सॉल्यूशन तैयार करना है। तो इस एंगल से अगर देखें, इस दृष्टिकोण से ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी बातें थी जो कि अब तक हम करते आ रहे थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि जेपीएससी ने हाल ही में अपनी 2 परीक्षाएं संपादित की है। एक वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा पीटी क्लियर हुआ है उसका 29 जून को, और दूसरा सहायक वन संरक्षक पीटी परीक्षा जो 13 जुलाई को संपादित हुआ है। काफी सारे छात्रों का अनुरोध है कि सर आप लोग अब डायरेक्ट भी मेंटरिंग कीजिए और डायरेक्ट भी आप लोग हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए और कोर्स मटेरियल डायरेक्ट कोर्स के रूप फॉर्मेट में आप हमें दीजिए, इधर आप रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस के रूप में। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं आपकी इस इच्छा, आपकी इस डिमांड को भी पूरी की जाए। तो इस बार हम लोगों ने वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए कोर्स मॉड्यूल बनाया और उसका हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखा। काफी खुशी हुई यह हो रही है बताते हुए कि जैसी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे, काफी ज्यादा आपका स्नेह मिला, काफी ज्यादा लोगों ने भरोसा किया। और वैसे छात्र जो कि जेपीएससी, आगामी जेपीएससी 14th जेपीएससी में अपीयर होना चाह रहे हैं, उन लोगों के ही विशेष अनुरोध पर उन्होंने कहा कि सर इतनी अच्छी जब गाइडेंस आपने इसके लिए दी, तो हमारा अनुरोध होगा कि जो परीक्षा भी आने वाली है उसके लिए भी आप निश्चित रूप से हमारे लिए आप इस पर ध्यान दें और उसके लिए करें। और यह आज घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है। सावन का ये बस लगभग आखिरी दिन चल रहा है, आज और कल। तो इस पावन माह में आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि स्पर्धा प्रकाशन काफी गंभीरता से इस दिशा में काम कर रहा है और हम 14th जेपीएससी के लिए पीटी और मेंस दोनों का कंबाइंड कोर्स लेकर आ रहे हैं। इसमें हमारी यह कोशिश होगी कि जितने भी अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड के हैं वो हो। कोर्स मॉड्यूल हम लोगों ने बनाना तैयार कर दिया है, विद इन 1 और 2 वो भी कंप्लीट हो जाएगा। शेड्यूल भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट बना लिया है। तो उसमें अब हम सारे एजुकेटर्स को एक बार साथ लेंगे और उनका क्या क्या रोल, क्या क्या टॉपिक्स उनके जिम्मे होगा, इस पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद से एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी। और हम चाहेंगे कि जैसा आपने हमारी पुस्तकों के थ्रू हमसे अभी तक अपना जुड़ाव बनाए रखा, अब इसके थ्रू भी आप जुड़ेंगे और प्रॉपर मेंटरिंग के साथ साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ आप हमसे टॉपिक पर भी आप क्वालिटी मटेरियल लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस या लाइव वीडियो क्लासेस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि या तो आपको पहले या जस्ट क्लास के बाद आपको उस लेक्चर का एक पीडीएफ भी दे दिया जाए, सो दैट कि आप बाद में भी उसको पढ़ लें, उसको रिवाइज कर सकें। और उसके बाद बीच बीच में टेस्ट सीरीज भी, कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज भी हम आपका करते कराते रहें, ताकि आप भी ये देख सकें कि आप आखिर किस जगह खड़े हैं और आप हमसे कितना लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो केवल यही एक कमर्शियल रिलेशन ही हमारा आपका ना जुड़े, बल्कि एक छात्र और गुरु का जो रिलेशन हो वैसा हम फ्यूचर में डेवलप करें। इस उद्देश्य से हम लोग, आप और हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक नई ऊंचाई देंगे जेपीएससी को। अधिक से अधिक एक मोरल वैल्यूज के साथ आप आएंगे क्वालिफाई करके और झारखंड को एक नया आयाम, एक नई दिशा देने का काम करेंगे, ताकि झारखंड भी देश के अन्य उन्नत राज्यों के कैटेगरी में खड़ा हो सके और एक अच्छा गवर्नेंस यहाँ लोगों को मिल सके। तो ये हमारा अनाउंसमेंट है। आप हमसे अगर जुड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि आप अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने का काम करें, खासकर जो आपके बहुत नज़दीकी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको।
और फिर अंत में जाते जाते मैं आपको फिर से चाहूँगा यह कहना कि आप हमारे जो अब हम डिजिटाइज हो रहे हैं, आप हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जरूर जुड़े। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, इससे आप जुड़े, इसको आप डाउनलोड करें और इसमें देखें कि आपके काम के लिए, चाहे आप जिस फील्ड के लिए भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको इस पर प्रचुर सामग्री मिलेगी। बहुत सारे फ्री कंटेंट होंगे, कुछ नॉमिनल पेमेंट करने पर आपको मिल जाएंगे, तो इसका भी आप फायदा लें। और इसके बारे में भी मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप, बहुत सारी चीज़ें हम अपने यूट्यूब के थ्रू अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, छात्रों को देना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप देख रहे हैं तो, और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि इस जो ज्ञान का दीप है, जो ज्ञान आंदोलन है, उसको जन जन तक हम लेके चलें और यह दीपक ज्ञान का प्रकाशित होते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार, फिर मिलेंगे।